जय हिंद साथियों। नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक डीवी के बारे में। आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में जो प्रयोगशाला सहायक डीवी डेट जारी कर दी गई है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो प्रयोगशाला सहायक का डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो किस प्रकार होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। यानी कि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखना, अन्यथा आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा, आपको भर्ती से बाहर किया जा सकता है अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और लैब असिस्टेंट भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ ज़रूर जुड़ना, ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको एक डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म भरना होगा। वो किस प्रकार भरना होगा उस बारे में। तो आपको क्या करना होगा, 17 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो ऑनलाइन ही आपको एक डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म भरना होगा और जो उसका चार्ज होगा वो भी ऑनलाइन जमा करना होगा। आपको क्या करना होगा, जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना है, वहाँ माई रिक्वायरमेंट में जाकर उसके सामने आप देखना डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। यानी कि जो आपका लैब असिस्टेंट वाली भर्ती है उसके सामने एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको ये फॉर्म फिल करना है। और ध्यान रखना विशेष तौर से ये आप एडिट नहीं कर सकते हो, इसमें जो भी सूचनाएं दर्ज करोगे वो एक बार ही हो सकती है, तो काफ़ी ध्यानपूर्वक इसे फिल करना है। और मैंने पूरा वीडियो बना रखा है इस बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना वो वीडियो कि ऑनलाइन डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म किस प्रकार फिल करना है। अब बात करते हैं हम डीवी दिनांक एवं स्थान की। तो आपकी जो डीवी है वो होगा 2/11/2022 से लेकर 28/11/2022 तक। कितनी 2/11/2022 यानी कि 2 नवंबर 2022 से लेकर 28 नवंबर 2022 तक चलेगा। कहाँ होगा आपका ये, गुरु नानक भवन संस्थान राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने, ठीक है, 20 दुकान के पास, आदर्श नगर जयपुर। ठीक है, आदर्श नगर जयपुर में याद रखना और डेट याद रखना। अब बात करते हैं आगे हम कि भाई जैसे लैब असिस्टेंट की पोस्ट 3 थी, आपको पता होगा, साइंस लैब असिस्टेंट, होम साइंस लैब असिस्टेंट और ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट। तो अब किस किस डेट को किस किस का डीवी है। तो साइंस लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 22/11 से लेकर 24 तक, ठीक है, 22 से लेकर 24 तक तो होगा साइंस लैब असिस्टेंट के लिए। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं 10 बजे से 2 बजे एक शिफ्ट रहेगी और 2 बजे से 5 बजे दूसरी शिफ्ट रहेगी, यानी कि दिन में 2 शिफ्टों में आपका डीवी होगा। फिर होम साइंस की अगर बात की जाए, होम साइंस का डीवी कब से है, तो 25/11 से लेकर 25/11 को, यानी कि एक ही दिन है, एक ही दिन में 10 से 2 बजे के बीच में, यानी कि एक ही दिन एक ही शिफ्ट में आपका होम साइंस का डीवी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 25/11 को ही जो सेकंड शिफ्ट होगी 2 बजे से, उसमें होगा आपका ज्योग्राफी वालों का डीवी, ठीक है। और फिर 26 और 27 को, यानी कि सैटरडे और संडे को बीच में छुट्टी है, फिर डीवी होगा 28 को, ठीक है, 10 बजे से 2 बजे और 2 से 5 बजे वही। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपके पास अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट होना अनिवार्य है, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप अभी भी ओरिजिनल, अगर कहीं खो गई है तो ओरिजिनल मार्कशीट बनवा लें, ठीक है। 10वीं की अंक तालिका यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर चाहिए 12th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट यानी कि जो 12वीं कक्षा है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। इसका जो एक बोर्ड सर्टिफिकेट आता है वो भी चाहिए, वो भी आप ले लेना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास। क्या चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र की मैं अगर बात करूं तो आपको यहाँ 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। कितने, 3। एक चरित्र प्रमाण पत्र तो आपके लास्ट एजुकेशन जहाँ से हुई है, जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन की है वहाँ से, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे आपके गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। तो आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप कैटेगरी का आरक्षण का फ़ायदा उठाना चाहते हो, जैसे ओबीसी एससी एसटी में हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी सारे डाउट है कि कितना पुराना चाहिए, तो ये वैकेंसी के 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगला डॉक्यूमेंट जो राजस्थान डोमेस्टियल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना आपके पास ज़रूरी है। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होगा तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसलिए अगर आप राजस्थान डोमेस्टियल से हो यानी कि राजस्थान घरेलू मूल से हो तो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये डिजिटल होना ज़रूरी है, पुराना 2-3 साल कितना भी पुराना हो तो भी चल जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया था एप्लीकेशन फॉर्म, उस समय अपनी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम चूज़ की थी, ठीक है। उन्हीं को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। जिन्होंने 2.5 लाख से ऊपर की थी उन्हें नहीं बनाना है। जिन्होंने 2.5 लाख से कम इनकम का जो ऑप्शन था वो चूज़ किया था तो उन्हें इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवाना है। जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो है आईडी प्रूफ, यानी कि एक आईडी प्रूफ भी आपके पास होना अनिवार्य है। जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, इस प्रकार का कुछ भी एक आईडी प्रूफ अपने साथ ले जाना ये काफ़ी अनिवार्य है।
फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपसे वहाँ 4 से 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मांगे जा सकते हैं, तो अपने लेटेस्ट जो भी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ में लेके जाना। और फिर अगला जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र। विवाह प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा, इस बारे में अगर बात करें तो जो वकील नोटरी वकील होते हैं उनके पास पूरा एफिडेविट रहता है, तो वहाँ से जाकर आप अपना विवाह सर्टिफिकेट यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना। और आजकल ऑनलाइन भी बनते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना। फिर अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है संतान संबंधित घोषणा पत्र। ठीक है, आपके वर्तमान में कितनी संतान है, किस डेट को क्या है उस बारे में, तो संतान संबंधित घोषणा पत्र भी आपको देना होगा, ये भी उसी नोटरी वकील के पास से बनवा लेना। एक और आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो है धूम्रपान संबंधित घोषणा पत्र, ये भी नोटरी वकील के पास पूरा परफॉर्मर रहेगा, वहाँ जाना नोटरी वकील से, ये 3-4 जो भी आपके सर्टिफिकेट है ये सभी नोटरी वकील के पास जाकर आप बनवा लेना। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, यानी कि जो भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो, यानी कि उस कैटेगरी में है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है आपके पास। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उस कैटेगरी का आरक्षण यानी कि उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके पास डिसेबिलिटी यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो एनओसी। एनओसी उन्हीं लोगों के लिए चाहिए जो वर्तमान में किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, तो ये एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप वर्तमान में किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपको जो अपना डिपार्टमेंट है वहाँ से एनओसी ले जाकर जमा करवानी होती है। अगला जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपने आवेदन किया है तो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, अन्यथा उस कैटेगरी का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और विशेष जो सूचना है ये आपके लिए, इस पर महत्वपूर्ण ध्यान देना, अभ्यर्थी उक्त ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी 2 प्रति, ठीक है, आपको क्या करना है, जो आप डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म भरोगे उसकी 2 फोटोकॉपी करवानी है आपको, यानी कि 2 सेट तैयार करने, और जो फीस भी जमा करोगे उसकी रसीद भी 2, ठीक है, 2 सेट तैयार करने। यानी कि ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपके, जैसे आयु संबंधित हो गया, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आचरण यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विशेष योग्यजन हो तो विवाह सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र, ठीक है, इस प्रकार ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके 2 सेट तैयार करने, और जो आप ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म भरोगे उसके साथ लगवाना है। ठीक है, अब और जो भी आपके पास अन्य सर्टिफिकेट या कुछ भी हो तो वो भी आप लगा सकते हो। जैसे ये तो आपको पता होगा कि 12th बेस पे आपको जॉब दे रहे हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री लगा सकते हो, पोस्ट पीजी कर रखा है तो पीजी की मार्कशीट और डिग्री लगा सकते हो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो नवोदय स्टार्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ना, ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।